हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा 0208 पे। आज हम प्लस वन के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, सेट थ्योरी। सेट्स नाम है इस चैप्टर का। चैप्टर 1 है, CBSE और PSEB दोनों ही बोर्ड्स में ये आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सेट होता क्या है। जैसे नाम से ही क्लियर है, सेट। सेट क्या होता है? समूह, कुछ नंबर्स का, कुछ चीजों का, कुछ लेटर्स का, कुछ अल्फाबेट्स का, उनके कुछ जब इकट्ठा करते हैं कुछ चीजों को, उनसे क्या बनता है? उनका एक समूह बनता है। जैसे कुछ लोग मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं तो उनका समूह बन जाता है। कुछ नंबर्स इकट्ठे हों, उनका समूह बन जाता है। उसको हम सेट बोलते हैं। मैथ की लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? देखिए, डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ये जो चीजें हैं, वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? जो उस सेट के अंदर एलिमेंट है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि सेट के अंदर वही एलिमेंट आ सकते हैं जिनको हम पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या आप कह लीजिए भी उन्हीं चीजों का सेट बन सकता है, उन्हीं नंबर्स का सेट बन सकता है जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिनकी परिभाषा दी जा सकती है। वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि किन चीजों की परिभाषा नहीं होती, किन की होती है। तो जैसे मान लीजिए परिभाषा करनी है। अब मान लीजिए आपको कोई बोले कि अपनी स्कूल में से इंटेलिजेंट बच्चों का सेट बनाइए, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट को हम कैसे देखते हैं, क्या नजरिया है? मान लीजिए एक बच्चा 90% मार्क्स ले रहा है, उसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं। एक बच्चा ऐसा है जो मार्क्स तो 40-50% ही लेता है, लेकिन वो गेम्स में बहुत आगे है, बहुत मतलब नेशनल लेवल तक जाता है, तो क्या आप उसे इंटेलिजेंट बोलेंगे? या एक बच्चा 70-80% मार्क्स भी ले रहा है, गेम्स भी थोड़ी बहुत खेल रहा है, या उसे इंटेलिजेंट बोलेंगे? तो उस तरह उसकी कोई परिभाषा आप दे नहीं सकते। कई बार होता है इंटेलिजेंट कैसे मेजर करते हैं? कुछ लोग देखते हैं पढ़ाई में तेज हो, कुछ देखते हैं गेम्स में आगे हो, कुछ कहते हैं उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो। तो मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इंटेलिजेंट बच्चों का हम सेट नहीं बना सकते। ठीक है। अब मान लीजिए कोई बोले आपको कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर जो वाउल्स हैं उनका सेट बनाइए, तो वाउल्स तो हमें पता है कौन से होते हैं। वाउल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। 5 वाउल्स हैं, वेल डिफाइंड है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, इसमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो श्योर है इनका सेट जो है वो बन जाएगा। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? एक सेट के अंदर एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। दोबारा, एक सेट के अंदर एक एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, ये आपने ध्यान रखना है। इस डेफिनेशन को ध्यान रखना है। सेट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन मतलब कुछ चीजों का इकट्ठ। कौन सी? वेल डिफाइंड, जिन्हें डिफाइन किया जा सके, एंड डिफरेंट, जो अलग अलग हों। क्लियर है आपको डेफिनेशन? ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्या है। अब दूसरा क्या टॉपिक है? एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? इसकी है परिभाषा, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट, ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट is called element of the set। इसका क्या मतलब है? एलिमेंट किसे बोलते हैं? एक सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको मिला के हम एक सेट बनाते हैं, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। मान लीजिए एक सेट के अंदर वाउल्स हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, तो उनमें से ए उस सेट का क्या होगा? एलिमेंट होगा। ई क्या होगा? एलिमेंट होगा। आई भी क्या होगा? एलिमेंट होगा। उसी तरह से ओ एंड यू भी क्या होंगे? उसी सेट के एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? तो ये दूसरी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ सेट। एग्जांपल्स ऑफ सेट। अब एग्जांपल्स क्या हैं? द set of
डेज ऑफ वीक। अब द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, एक हफ्ते के अंदर जो दिन होते हैं, जो सप्ताह के अंदर दिन होते हैं, उनका सेट बनाना है। सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं? सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्र, शनि और इतवार, मंडे से लेकर संडे तक। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, क्या वो वेल डिफाइंड है? बिल्कुल है। मंडे हमको पता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे अलग अलग हैं। दूसरा क्या है, डिफरेंट है सभी के सभी, कोई भी रिपीट नहीं होता, तो क्या है, इनका जो है सेट बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, अब इंटीजर कौन से होते हैं? पूरे पूरे, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 1.5 इंटीजर नहीं होता, जो पूरा पूरा नंबर हो, ठीक है, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। अब इवन कौन से होते हैं? जो 2, 4, 6, 8, 10 वो वाले क्या होते हैं? इवन होते हैं। तो अब इंटीजर है इवन, तो इवन इंटीजर कैसे होते हैं? 2 होते हैं, 4, 6, 8, इसे चलते जाते हैं। इधर कौन से हैं? 0 है, -2 है, -4 है, -6 है, इधर भी खत्म नहीं होते। तो एक और चीज समझने वाली है कि एक सेट के अंदर जितने चाहे एलिमेंट हो सकते हैं, चाहे वो 10 हो, चाहे 1000 हो, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, कोई उसकी पर वो बंदिश नहीं है कि एक सेट में इतने ही एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन ये हमें पता है कि ये सभी डिफरेंट है, कोई रिपीट नहीं होता। दूसरी बात क्या है, वेल डिफाइंड भी है। ठीक है, अगर वेल डिफाइंड भी है, डिफरेंट भी है, तो इनका सेट हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार का सेट है, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारी सेट की एग्जांपल्स। उसी तरह से है द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब भारत की जो राज्य हैं, जो इंडिया की जो स्टेट्स हैं, उनका सेट बन सकता है। हमें पता है पंजाब, राजस्थान, इस तरह से जितने भी स्टेट्स हैं उनको मिला के हम एक सेट में रख सकते हैं। सभी डिफरेंट हैं, सभी वेल डिफाइंड हैं, हमको पता है पंजाब क्या है, हमें पता है राजस्थान क्या है, तो ठीक है, उनका भी सेट बन सकता है। हर वो समूह जिसके एलिमेंट्स को अच्छे से डिफाइन किया जा सके और वो अलग अलग हों, उनका जो है सेट बन सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारी सेट की डेफिनेशन थी, ये एलिमेंट क्या होता है, और ये सेट की कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कि सेट को लिखते कैसे हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। चलिए अब हमने देखना है कि सेट को हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब कुछ जनरल सेट्स लिख लेते हैं जो होते हैं पहले। सम स्टैंडर्ड सेट्स, स्टैंडर्ड सेट्स कैसे? देखिए इनको हम कैसे बोलते हैं। मान लीजिए एक सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम n से डिनोट करते हैं, n कैपिटल N से डिनोट करते हैं। एक और चीज याद रखनी है कि जितने भी सेट होते हैं उनको नाम देने के लिए, डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का ही यूज होता है, सिर्फ कैपिटल लेटर्स का ही यूज होता है। तो ये भी एक याद रखना है कि सेट्स आर जनरली denoted by capital letters, जैसे कि A है, B है, C है, इस तरह से। ठीक है, तो उस तरह से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए n को हम नेचुरल नंबर्स के सेट के तौर पर लेते हैं, ये
स्टैंडर्ड है, अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट ही होगा। उसी तरह से जो w है वो किस लिए यूज होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये वाले कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 बढ़ते जाते हैं आगे, ठीक है। 1 से शुरू होंगे, इंटीजर होंगे और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगे, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं, सिर्फ इतना फर्क है नेचुरल और होल नंबर्स में कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर्स में 0 भी काउंट होती है, 0 1 2 3, और ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं, अनलिमिटेड है, कोई उसका इनफाइनाइट है हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है z को, z या i, इसको कैसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स के सेट को z से या i से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स कौन से हैं, अब मान लीजिए माइनस से शुरू होते हैं, पता नहीं कहां से, -3 -2 -1 0 1 2, और ये भी इनफाइनाइट होते हैं, कोई इनकी गिनती नहीं होती, ठीक है। तो इंटीजर्स का सेट भी हो गया। अभी है आगे क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के सेट को क्यू से डिनोट करते हैं, ये आप नोट करते रहें, ये जरूरत पड़ेगी आगे जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्यू प्लस, जब क्यू के सिर के ऊपर प्लस हमने लिख दिया है तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, सन ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, क्यू प्लस को हम सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर से डिनोट करते हैं। उसी तरह से कुछ और भी है आगे, अब टी को ले लें तो ये होगा सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, और एक और टाइप है आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स इंटीजर भी होते हैं, फ्रैक्शन वाले भी होते, सभी नंबर्स जो है रियल नंबर्स होते हैं, जितने भी हमने आज तक पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अलग कैटेगरी है, वो अलग है, वो बाद में देखेंगे। रियल नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, माइनस के प्लस के, डिनोमिनेटर हो ना हो, पॉइंट हो, डेसिमल हो, कुछ भी हो, वो सभी नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो ये आपको क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अभी हम देखेंगे कि सेट को लिखना कैसे है, अब हम पहुंचे उस जगह पे। देखिए अभी एक दो चीजें थोड़ी सी हम पहले और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसको लिखना है, ठीक है। देखिए एग्जांपल है हमारे पास एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। अब इन जो वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट, जो नीचे कुछ डेफिनेशंस दी हैं उनके आधार पे हमने बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। पहला क्या है, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन इंडिया, एक ये है। दूसरा भी लिख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स, the collection of positive multiples of 5। देखिए अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन इंडिया, फिर वही बात आ गई, इंटेलिजेंट क्या होता है, क्या आपको पता है कि हम किसे इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, किसे नहीं बोल सकते। अब एक स्कूल है,
उसमें 10th क्लास है, मान लीजिए 10th क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा है जो 95% मार्क्स ऑब्टेन करके लेके आया, लेकिन उसकी गेम्स में या और किसी को करिकुलर एक्टिविटीज में उसकी पार्टिसिपेशन 0 है, तो हम क्या उसे इंटेलिजेंट बोलेंगे? हमें नहीं पता। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो 60% मार्क्स 10th में लेकर आया, लेकिन साथ के साथ वो स्टेट लेवल में भी खेल के आया, गेम्स में खेल के आया, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, वो सिंगिंग अच्छी है, उसकी आवाज अच्छी है, तो क्या हम उसे इंटेलिजेंट बोलेंगे? हमें नहीं पता। अब एक स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ाई में बिल्कुल 0 है, लेकिन एक्टर वो बहुत जबरदस्त है, तो क्या हम उसे इंटेलिजेंट बोलेंगे? हमें वो भी नहीं पता। तो इस तरह इस कैटेगरी को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इंटेलिजेंट है क्या, क्योंकि इसको मापने का कोई भी एक मापदंड हमारे पास नहीं है। तो इसलिए इसे हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ सेट, मतलब कलेक्शन इज नॉट अ सेट, कलेक्शन इज नॉट अ सेट। अब मान लीजिए आप ऐसे स्टूडेंट्स कलेक्ट भी कर लें, फिर भी हम उनको एक सेट का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड ही होने चाहिए। क्लियर है आपको? तो अब है कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 के पॉजिटिव मल्टीपल्स कौन से हैं? एक और चीज आपने याद रखनी है कि हम एक नंबर हमारे पास होता है 0, अब इसको हम पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में लेंगे? 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अभी हम आते हैं कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 5 होगा, 10 होगा, 15, 20, ये चलता जाएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा, लेकिन ये चलता जाएगा। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है, ये भी, और आगे वाले जो नंबर्स होंगे वो भी इसके एलिमेंट्स होंगे। सभी के सभी डिफरेंट हैं, वेल डिफाइंड भी दिख रहे हैं, हमको पता है 15 क्या है, 5 क्या है। तो ये जो है ये कलेक्शन एक सेट बनेगा, क्योंकि ये सेट की सारी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर कलेक्शन इज अ सेट, कलेक्शन इज अ सेट। क्लियर है आपको? इस तरह से हम सोचना है अपने माइंड से कि क्या ये सेट बन सकता है या नहीं। अब मान लीजिए क्वेश्चन मूजबानी करते हैं, आपको पूछा जाए कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स। अब डेंजरस एनिमल्स कौन से होते हैं, क्या आपको पता है? अब एक डॉग है, वो डेंजरस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। लॉयन है, टाइगर है, आप उसको कैटेगरी में नहीं ला सकते कि कौन सा डेंजरस है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसका भी सेट नहीं बन सकता। सेट सिर्फ उन्हीं का बनता है जिनके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हो और डिफरेंट हो। क्लियर? ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। देखिए अभी हमारे पास क्या है, सेट को हमने लिखना कैसे है, सेट को कैसे लिखेंगे। देखिए हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए पहली करली ब्रैकेट्स उसमें होती हैं, क्या होती हैं? करली ब्रैकेट्स में हमने उसको रिप्रेजेंट करना है इस तरह से, ये है करली ब्रैकेट्स, हमने इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? जो भी सेट के एलिमेंट्स होंगे वो करली ब्रैकेट शुरू होने के बाद लिखे जाएंगे और पूरे होने के बाद करली ब्रैकेट में उसको क्लोज कर दिया जाएगा, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी उसमें क्या है, ऑल एलिमेंट्स सभी जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए, सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब नो रेपिटेशन, उसके अंदर कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है कि जब सेट के अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उसमें एक एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए। क्लियर? अब हम लिख के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट
write the set of all vowels. Write the set of all vowels in English alphabets. इंग्लिश अल्फाबेट्स में वाउल्स का सेट लिखना है। तो पहले हम वाउल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाउल्स लिखेंगे। तो हमारे पास वाउल्स कौन से हैं? वाउल्स हैं ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये वाउल्स हैं। क्लियर है आपको? ये क्या है? ये वाउल्स हैं। अब इनको लिखना कैसे है? पहले आपने क्या करना है? एलिमेंट लिख लिए। अब आपने उस सेट को एक नाम देना है। क्या देना है? नाम देना है। तो लेट ए डिनोट द सेट ऑफ वाउल्स। ए उनको डिनोट करेगा। अब कैसे लिखना है? सेट को हमने ए नाम दिया है, ए इज इक्वल टू, ए नाम दिया है, ए इज इक्वल टू, एलिमेंट्स हमें पता है, सभी एलिमेंट्स को हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है। तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें पहला एलिमेंट ए आ गया। ठीक है, कोमा, इसके एलिमेंट्स को कोमा से अलग अलग करना है। ए, ई, आई, ओ एंड यू, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान रखना है, जो बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन रखना है एलिमेंट्स के बीच, अच्छे से लिखना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें एक गलती आपके पूरे मार्क्स लेके जा सकती है +1 के एग्जाम में। क्लियर है? ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो ये हमारा जो है सेट बन गया है। ये हमने उसको सेट लिख दिया है। अब हम एक दो सेट और लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे आज का टॉपिक। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए एक और हमने अभी सेट लिखना है। क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 10, अप टू 10। एक ये लिखना है। दूसरा क्या लिखना है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। इनको हमने कैसे लिखना है? देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लिखना है 10 तक। सबसे पहले क्या करेंगे? जो डिनोट करेंगे उसको किस नाम से लिखना है? सॉल्यूशन। लेट ए डिनोट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 10। ए डिनोट कर रहा है तो ए लिखेंगे, ए से शुरू करेंगे। ए इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार, पॉजिटिव है और 10 तक है और इंटीजर है, तो पॉजिटिव नंबर कहां से शुरू? जैसे लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर पहला 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा बन गया सेट, बन गया पूरा का पूरा, जो कि हमने लिख दिया है। ठीक है, क्लियर? तो ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा? लेट बी डिनोट्स द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अब अगर बी डिनोट कर रहा है, बी डिनोट कर रहा है तो कर्ली ब्रैकेट्स का ऑड है, नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड है तो मतलब 1 आएगा, 1 के बाद 3, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है? कोमा लगा के इस तरह से सो ऑन, अप टू सो ऑन। पता नहीं है ना कहां पे खत्म होंगे, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इस सेट को अगर एक और तरीके से हमने रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए, तो कैसे करेंगे? इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में 1 से लेकर 10 तक है ना, 1 2 3। यहां से सीरीज का पता चल रहा है कि सीधे हम जो है नेचुरल नंबर्स लिख रहे हैं, इंटीजर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सो ऑन करके ये डॉट्स लगा के
यहाँ पे पता नहीं है इसने कहाँ पे खत्म होना है, लेकिन इसका पता है इसने 10 पे खत्म हो जाना है। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह के सेट को, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये था हमने आज सेट होता क्या है उसकी डेफिनेशन थी, एलिमेंट्स की डेफिनेशन थी, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, किस समूह को हमने सेट बोलना है, वो हमने आज सीखा है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि सेट की फॉर्म्स क्या हैं। दो फॉर्म्स हैं, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, उसे हम बोलते हैं। दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म्स हैं, पहली फॉर्म का नाम है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, जो कि हमने की है, ये टेबुलर फॉर्म है। इसके बाद हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।